वर्तमान सरकार अराजकता का माहौल बना के पूरे बिहार में रखी है। शिक्षकों की पिटाई कर रहे हैं। तेजस्वी जी इस्तीफा दे, जो उनके ऊपर चार्जशीट है। ये सरकार तानाशाह की तरह सरकार चला रही है और नीतीश जी इस तरह सरकार चला रहे तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल भाजपा का विधानसभा घेरो अभियान है और हमारे साथ अभी लाजवंती झा हैं जो बिहार भाजपा महिला प्रदेश की अध्यक्ष हैं। और कितनी महिलाएं और कितनी जिलाध्यक्ष भाजपा की पटना जुट रही हैं विधानसभा घेरने के लिए, क्योंकि कल जो है सरकार भी तैयार है पूरी तरीके से निपटने के लिए भाजपा के लोगों से। लाजवंती झा से ही हम जानेंगे कि क्या तैयारी है कल की। देखिए, जिस तरह से वर्तमान सरकार अराजकता का माहौल बना के पूरे बिहार में रखी है, शिक्षकों की पिटाई कर रहे हैं। आज हमारे किसान जो आए हुए थे यहाँ पे सलाहकार, उनकी पिटाई की गई है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। और कल बिहार के 3800 जिला से सभी जिलाध्यक्ष, और मैं अभी आपको एक मोटा जो दे रही हूँ कि 15 जिला से तो अभी तक मेरे पास सूचना है जो 5000 से अधिक महिला रहेगी। और अगर हम 38 जिला की बात करें पूरे बिहार की, तो उम्मीद करते हैं कि 10,000 के लगभग महिलाएं कल रहेगी। और आपके जानकारी हेतु बता दें कि महिलाएं कल से ही बिहार से पूरे बिहार से पटना आना प्रारंभ कर चुकी हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, MLC हैं, MLAs हैं, MP हैं, वो सभी यहाँ रुकने की व्यवस्था अपने अपने आवास पे अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए खास करके कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कल हम लोग पूरे तैयारी के साथ सड़क पे उतर रहे हैं। और जो वर्तमान सरकार है उसके विरोध में हम लोग कल सभी एकत्रित होकर एकजुट होकर निश्चित रूप से तेजस्वी जी इस्तीफा दे, जो उनके ऊपर चार्जशीट है, और जो शिक्षकों के साथ जो इनका बर्बरतापूर्ण व्यवहार है, उसके लिए हम लोग पूरे बिहार से एकत्रित होकर आज इकट्ठा कल उतरेंगे सड़क पे। लाजवंती जी, कहा जा रहा है कि माने जो क्षेत्र के विधायक और प्रतिनिधि हैं उनके यहाँ महिलाओं से लेके जो भी उस ज़िले से आएंगे सबकी व्यवस्था वहाँ पर है। तो ये कहीं नहीं लगता कि राजद भी जब कहीं आंदोलन में उतरती है या जदयू उतरती है तो इसी तरीके की व्यवस्था अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करती है कि भीड़ जुटाओ पटना में? मकसद भीड़ जुटाना है या मकसद सरकार को घेरना है? नहीं, मकसद निश्चित रूप से सरकार को घेरना है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों सरकार की जो रवैया रही है पूरे बिहार में, आपको लूट मार बलात्कार, महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, कोई भी अपने आप को कहीं पूरे बिहार में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्येक दिन हत्या बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं। और ख़ासकर जो पिछले दिनों शिक्षकों के साथ जो व्यवहार हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है कि ऐसे सरकार नहीं चलती है। ये सरकार तानाशाह की तरह सरकार चला रही है और नीतीश जी इस तरह सरकार चला रहे तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरे NDA जो उनके संगठन दल है, ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ कल सड़क पे उतरेगी। और ये सरकार का घेराव, भीड़ जुटाने की बात करेंगे तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी क्षमता है। हम लोग भीड़ नहीं जुटा रहे हैं, हम लोग सिर्फ सरकार को घेरने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। ये भीड़ जुटाने का काम नहीं हो रहा है। अभी सरकार सोचे कि इस तरह की जो वो कर रहे हैं बर्ताव लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ। आप शिक्षकों को नियुक्त ही क्यों किए जब आपको उनको रखना नहीं था? सरकार में आप भी साथ में थे उस समय? नहीं, हम साथ में थे। निर्णय तो नीतीश कुमार जी ले रहे थे ना। आप तो जान ही रहे हैं कि कौन निर्णय लेने वाले थे। नहीं, अपने सपोर्ट वापस ले? नहीं, सपोर्ट नहीं। उस समय ये तय नहीं हुआ था कि आप उसको नहीं मानेंगे। हम तो सरकार में थे तो हम तो लिए थे निर्णय, उनको नियुक्ति के लिए हमने किया उनको। लेकिन ये तो रद्दीकरण की बात तो ये कर रहे हैं ना कि उस नियुक्ति को मान्यता नहीं दे रहे हैं। इसी पे तो मेरी आपत्ति है कि हमने जो निर्णय लिया उसको आप कहाँ रहने दे रहे हैं। आप तो कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ रहेगा नहीं, फिर से एग्ज़ाम देना होगा, फिर से जो TET वाले हैं, जितने भी है CTC वाले हैं, सबको आप कह रहे हैं कि फिर से परीक्षा दें, सभी परीक्षा। मैं आपको एक बात बता दूं अपने दर्शकों को कि शायद अभी किसी को ये जानकारी नहीं है कि नियोजित शिक्षकों से क्यों एग्जाम लिया जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है उसमें नियोजित शिक्षकों को कहीं सरकारी मान्यता देना है, इसका कहीं प्रावधान ही नहीं है। और तमाम देश की राज्य सरकारें इसी मुद्दे पर फंस गई हैं कि आखिर वो ये नियोजित शिक्षकों का करें तो क्या करें। उनका या तो BPSC से एग्ज़ाम लेकर उनको
कम से कम नंबर पे भी पास करके उनको सरकारी शिक्षक का दर्जा देना होगा, वरना नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अंदर नियोजित शिक्षकों को अपने कार्य से हाथ धोना पड़ेगा। ये कोई भी पार्टी जो है, किसी भी राज्य सरकार अपने शिक्षकों को नहीं बता रही है। भाजपा भी उसमें से एक है और भाजपा के लोगों को भी ये पूर्णतः जानकारी नहीं है कि क्यों नीतीश कुमार भी इस मामले में फंस गए हैं और बीपीएससी से उनको एग्जाम लेना पड़ रहा है। क्या आपको ये जानकारी है नई शिक्षा नीति के बारे में? बिल्कुल ये जानकारी है, लेकिन आप उसमें एक सर्टेन तय करेंगे कि जो नियोजित शिक्षक है हम उनके लिए इतना % जगह रखेंगे, जो हमारे जो टीटी किए हुए हैं उनके लिए हम इतना रखेंगे। आप सबको एक साथ एक तरह कह रहे हैं करने के लिए। जो 10 साल काम किया, जो 5 साल काम किया, उसको भी कहते हैं क्या परीक्षा दीजिए। जो कल को ट्रेन होके आए हैं उनको भी कहते हैं एग्जाम देने। लेकिन लाजवंती जी, नियोजित शिक्षक करीब 4,72,000 हैं और 1,70,000 100 कुछ 62 या 68 की ये बहाली कर रहे हैं, फिर भी तो उतने निकाल दिए जाएंगे। करीब जो है 3-3.25 लाख नियोजित शिक्षक बेकारी की जगह बेकार हो जाएंगे। तो ये जब इनको पता था तो वो नियोजित किए क्यों थे? आप उनके बारे में सोचेंगे ना। ठीक है 4 लाख वो हैं, इनके पास 1 लाख समथिंग है इनको ये देने के लिए, लेकिन उसमें भी आप तय करें ना कि हम इतना % जो है उनके बीच में जो मेरिट के आधार पे आएंगे उनको रखेंगे। उनको कुछ तय करना पड़ेगा। आप सीधे एक ही साथ कहते हैं, उसमें भी आप कह रहे हैं कि जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं वो भी इसमें एग्जाम दे के आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बिहार के छात्र जो हैं, बिहार के जो शिक्षक है वो मेधावी नहीं है, इसलिए हम दूसरे जगह के भी छात्र को इसमें इन्वॉल्व होने के लिए, उनको भी एग्जाम देने के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़े होता है। जो हमारे राज्य के शिक्षक हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ तो आपको बनाना पड़ेगा क्राइटेरिया, कि आप कहेंगे नहीं 4 साल 5 साल कोई एक 4 साल 5 साल 10 साल एक लंबा समय होता है सर, और उस पीरियड में वो अपने लिए कहीं दूसरे जगह नौकरी तलाश नहीं की, कहीं दूसरे जगह वो परीक्षा में वो उपस्थित नहीं हुए कि हमें नौकरी मिल चुकी है, और आज कहते हैं कि आपके लिए नौकरी नहीं है, तो ये तो आकर्षित होना स्वाभाविक। कल आप लोग गांधी मैदान में जुटेंगी, गांधी मैदान चारों तरफ से घेरा है। जब गांधी मैदान में जुटेंगी तो नीतीश की सरकार वहीं आप लोगों को रोक लेगी, विधानसभा तो आने नहीं देगी। वो तो अब कल की बात कल गई सर। या कुछ नई रणनीति बनाई? नहीं, वो रणनीति जो भी है उसको तो अभी नहीं कहा जा सकता है, और जब कल रोकेगी, घेराव करेगी, तो फिर देखेंगे हम लोग कैसे इस चीज़ से निपटते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं वो भी कल आप उसी समय आप देखेंगे। आप तो रहेंगे ही साथ में, उसी समय नजर ये तो नहीं है कि दिखाने के लिए लाजवंती झा, अकेली लाजवंती झा गांधी मैदान में है और उनकी पूरी समूह जो है अगल बगल विधानसभा नहीं ऐसी बन रही है। आपको कुछ भी नहीं है। पूरी की पूरी भाजपा की जितने भी कार्यकर्ता पूरे देश से पूरे राज्य से आ रहे हैं, सभी लोग गांधी मैदान में पहले हम लोग एकत्रित होंगे और वहां से हम लोग चलेंगे। आप कल की सुबह की जो तक इंतजार करें, और कल 11-12 बजते महिलाएं आगे आगे चलेंगी, सब साथ ही चलेंगे, आगे पीछे की कोई बात नहीं है। महिला पुरुष नेता आगे चलेंगे तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। महिलाएं आगे चलेंगी तो सभी चलेंगे आगे, जिसको अरेस्ट करना होगा करें। जब तक निकले हैं सड़क पे तो तैयार हैं, जिसको अरेस्ट करना हो करें। कितने को अरेस्ट करेंगे वो? हम लोग लाखों की संख्या में रहेंगे, उनकी जेल छोटी पड़ जाएगी, कहाँ रखेंगे वो? हम लोग सभी अरेस्ट होने के लिए तैयार है। वही अभी हम लोग बैठ के बात किए हैं, सभी तैयार है कि नहीं? हम लोग सभी जेल जाएंगे। इतनी जेल लाएंगे, इतनी बड़ी जगह वो लाएंगे कहाँ से जहाँ पे कि लाखों की संख्या में लोग को रखेंगे? हम लोग भी देखते हैं कहाँ रखते हैं, कितने को अरेस्ट करते हैं। तो यानी कि जो महिलाएं जुट रही हैं और भी लोग जुट रहे हैं जनप्रतिनिधियों के यहाँ, पकवान जम के आज चलेगा। और वो तो जो जहाँ रुक रहे हैं, जो उनकी जो क्षमता है चल ही रहे हैं। बहुत लोग हमारे आज शाम में आएंगे, बहुत सारे लोग कल सुबह आएंगे, क्योंकि आसपास के ज़िले के लोग जो हैं वो तो कल सुबह ही आएंगे मैक्सिमम लोग, और जो दूर के हैं वो हो सकता है आज भी आ जाएंगे। आपने क्या तैयारी की है महिलाओं की? देखिए हमारी जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनके यहाँ उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। हमारी जो सभी विधायिका हैं उनके यहाँ उनके रुकने की व्यवस्था की गई है, और बाकी जो उस क्षेत्र के विधायक हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात किया गया है कि जो भी महिलाएं आते हैं पहले उसकी सुरक्षा की सबसे पहले चिंता की जाए और उनके आवास की रहने की व्यवस्था की जाए। बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। जो आ रही है उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो 15 जिलों से करीब 5,000 महिलाएं तो निश्चित तौर पे आ रही हैं, लेकिन बिहार के सभी जिलों से महिलाएं यदि जुटें तो ये संख्या 10,000 को पार कर सकती है। यानी कि 10,000 महिलाओं की संख्या निश्चित तौर पर होगी। कल हम ये गिनती भी गिन लेंगे कि आखिर कितनी महिलाएं भाजपा के साथ, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के गिरफ्तारी देने के लिए या डंडे खाने के लिए तैयार होती हैं। कल सुबह जब 10 बजे शुरुआत होगी गांधी मैदान से विधानसभा घेरने की, उस समय के पल पल की भी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।